दोस्तों, आज हम आपको एक हैरान कर देने वाले जिन्नात के बच्चे के जनाजे और एक ताजिर के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाओगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। बगदाद में एक ताजिर रहा करता था जो निहायत नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और मां रहा करते थे। उस ताजिर की मां की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की फिक्र लगी रहती थी और वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा किया करता, किसी से नाजायज एक पैसा नहीं लेता। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बड़े प्यार से एक टोकरी में खजूर दी और कहा कि बाबा, जब भूख लगे तो इसको खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीद कर अपने ऊंटों पर लादा और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जाने में खतरा था, लिहाजा दूसरे रास्ते से वो अपने शहर की तरफ चल दिया और ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तानी था, इसलिए यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। सफर बहुत लंबा था और अब काफिले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा कि हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूरों की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे पर बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने लगा और उसके बाद उसने टोकरी से खजूर खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं में फेंक दी। गुठली फेंककर जब ताजिर ने कुएं में देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी कि लाल हो गया था और वो उस मंजर को देखकर बड़ा हैरान हुआ। लेकिन उसने गुमान किया कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है और वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के साथ जाकर बैठ गया। रात हो गई। सभी काफिले वाले ईशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में से जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरानकुन मंजर था और जहां तक नजर आ रही थी वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि जनाजे के साथ तो इतने लोग ना थे, अब अचानक से कहां से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदमजाद की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। ये नादान तो कुएं में अपनी मां के पास था। ये सुनकर ताजिर को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले की जमीन ही निकल गई हो। इतने में अचानक इंसानी शक्लों में उसके पास खड़े जिन मैयत समेत गायब हो गए। अब उस रेगिस्तान में वो ताजिर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मरा था। ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा, आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, मुझसे ये अनजाने में हुआ है। कुएं में तो सिर्फ पानी था और मुझको वहां तेरा खानदान नहीं नजर आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तो तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हम जिन्नात को देख नहीं सकते, लेकिन क्या तुझे एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? अब मुझे तो बस बदला चाहिए। वो जिन किसी तरह ना माना और आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब उसको मारने लगा तो ताजिर ने उसको कहा कि ऐ जिन, मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे ताकि मैं उन अमानतों को वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कराऊं। जिन बड़ा गुस्से में था तो ताजिर ने कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानतों के वापसी का सवाल होगा तो मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा।
जिन्न ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजाद, ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहल्लत देता हूं। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहां तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसे वहां से जाने दिया। ताजिर बदहवासी के आलम में था। जब वापस काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे, जनाब, आप कहां चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिन से वादा किए हुए 10 दिन हो चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने घर वालों और अपनी मां से ताजिर बहुत ज्यादा रोया। ताजिर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए हैं, लेकिन इस बार तो हम सबसे इनका ऐसा मिलना है कि जैसे ये हमसे बिछड़ने वाले हैं। अगले रोज ताजिर एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहां एक सूफी बुजुर्ग बैठे हैं और अल्लाह का नारा बुलंद कर रहे हैं और वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा कि बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तिला है उसको अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब में हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक ना एक दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूकात को एक ना एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है और मौत एक ऐसी सच्चाई है कि जिसे कोई झुटला नहीं सकता। देख, अपने आसपास कब्रों को देख जो तुझे ये बात समझाएंगे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, और तू मत रो और अपने जनाजे का सारा सामान पैदा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मुझे बताओ मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया कि तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमते, बका और ईमान ले जाए, और बस तू आज ही से अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किए हैं तो जाकर उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मोहब्बत से पहले अपने दिल के राज अपनी बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तो खुद छिप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो उसको जकात दे दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर दे। और इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंदों, अजीजों और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवाओं और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजिर वहां से चला आया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी को अपने दिल का राज बताने का फैसला किया, और उसने अनजाने में हुए जिन्न के बच्चे और उसके बदले अपनी मौत का सारा वाकया सुना डाला। यह सुनकर घर में कोहराम खड़ा हो गया। सारे घर वाले ताजिर को जाने से रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा कि अगर मैं नहीं गया तो मैंने जो अपने परवरदिगार की कसम खाई है उसका क्या होगा। मुझे वहां जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं चाहता हूं 40वें दिन मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। ताजिर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया और ठीक 40वें दिन उस कुएं के पास पहुंच गया। ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वहां पर जिन आया और उसे देखकर ताजिर कहने लगा, ऐ जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूं। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहल्लत दी और मैंने अमानत वालों की अमानतें लौटा दी, अपनी बेटी की शादी की और अपनी आखिरात का सामान भी कर लिया। यह सुनकर जिन्न बोला कि बेशक आदमजाद, तूने अपना वादा पूरा कर लिया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा ना किया। ताजिर ने कहा, बेशक मुझसे गलती अनजाने में हुई है, लेकिन मैं रोजे कयामत अपने परवरदिगार के सामने, जिसके मुझ पर बेइंतहा एहसानात है, मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता था। जिन्न कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूं, और बस अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैं अपनी बेटी की कत्ल और दी गई सजा से तुझे बरी करता हूं। जा और अपने घर वालों से जाकर मिल ले। और इस तरह जिन्न ने ताजिर को माफ कर दिया और ताजिर हंसी खुशी दोबारा अपने घर लौट आया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।